अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अंदर हम आ चुके हैं, घर हमने चेंज करना है अपना, क्योंकि हमारी अब मजबूरी बन चुकी है। यहाँ पे हम एंटर हो चुके हैं। मुझे लगा था कि ग्राउंड फ्लोर पे घर होगा, लेकिन ये जो घर है जो हम देखने आए हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ एंटर होते ही मुझे जर्मनी का बिल्कुल ऑपोजिट रूप देखने के लिए मिला है। सीढ़ियाँ हम चढ़ने लगे थे, इर्द गिर्द काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी हुई थी। ऊपर हम चढ़ चुके हैं और सबसे पहले हम लोग थर्ड फ्लोर पे गए थे, क्योंकि ये जो घर है बेसिकली सेकंड और थर्ड फ्लोर पर है, यानी कि दो हिस्से होंगे घर के। और थर्ड फ्लोर से दिखाना मैंने आपको शुरू किया है। सबसे पहले आ जाता है किंडर जिमर, और यहाँ पे एक बेड है, एक साइड टेबल है और साथ में एक अलमारी है। कारपेट नीचे बिछा हुआ है क्लीन की सूरत में, एक विंडो है और साथ में कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं, एक मिरर है और एक चेयर पड़ी हुई है। ये जिसका घर है उसी की चीज़ें हैं। कुछ सामान इधर से इन्होंने ले के जा चुके हैं और कुछ सामान जो है वो बाकी पड़ा हुआ है, शायद ये इनको बेच दें। फिर हम आ जाते हैं सिटिंग एरिया में। सिटिंग एरिया में 3 बड़ी बड़ी जो हैं वो खिड़कियां थी और यहाँ पे भी हाईसूक का लगा हुआ है। सिटिंग एरिया में भी क्लीन जो है वो कारपेट बिछा हुआ है ज़मीन पर। और बस यही इतना ही सिटिंग एरिया है। एक छोटा सा कमरा और एक सिटिंग एरिया है। और बस यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकलें तो थोड़ा सा कॉरिडोर है छोटा सा। और उसके अलावा इसके राइट साइड पे ये देखें सारी सीढ़ियाँ हैं। और सेकंड फ्लोर पे जो बाकी की चीज़ें हैं जो घर के हिस्से में ही आती है जो हमें मिलेगा। यहाँ पे राइट साइड पे एक बड़ा सा वाशरूम था। वाशरूम में आप देख सकते हैं एक टब बड़ा हुआ है, साथ में टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। और इतना गंदा नहीं लग रहा, ठीक ठाक है, गुजारा हो सकता है अगर हमने यहाँ पे रहना हो तो। और उसके अलावा फिर हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पे एक बड़ी सी क्लॉक पड़ी हुई है, ये शायद ये ले जाएंगे, क्योंकि ये बाहर से अब इस तरह का कुछ व्यू है। और ये सारी बिल्डिंग क्योंकि एक ही बंदे के पास है, यही इसका ओनर है। और ये जो हमें घर दिखा रहा है ये आज़रबाईजान से है और ये सारी बिल्डिंग इसी ने ख़रीदी हुई है। नीचे हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि ये जो आपने देखा है कमरा और एक सिटिंग एरिया, ये थर्ड फ्लोर पे था। और अब सेकंड फ्लोर पे यहाँ पर भी एक सिटिंग एरिया बना हुआ है। इसको हम कमरा बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि हमें 3 कमरों की ज़रूरत है। उन्होंने बोला आप इसको कमरा बना लेना। फिर यहाँ पे भी एक किंडर जिमर था, ठीक है। और यहाँ पे भी एक अदद अलमारी, एक बेड पड़ा हुआ था। यहाँ पे कारपेट नहीं बिछा हुआ, ये लकड़ी का नीचे काम हुआ है, लकड़ी ही है नीचे ब्राउन कलर की। और एक अदद यहाँ पे भी कर्टन्स वगैरह लगे हुए हैं और साथ में हाईसूक है। बाहर का कुछ व्यू इस तरह से दिखता है इस कमरे से। अब जी यहाँ पे भी मेहरून कलर के कर्टन्स हैं, फर्श भी और दरवाज़ा भी। बाहर चलती हैं। बाहर ये जो सिटिंग एरिया है काफ़ी बड़ा है, ब्राउन फर्श है इसका भी। और 3 बड़ी बड़ी विंडो है, बालकनी है साथ में। बालकनी मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लकड़ी का यहाँ पे काम हुआ है। अगर बारिश पड़े डायरेक्ट पड़ेगी, बर्फ़ पड़े डायरेक्ट पड़ेगी, धूप भी डायरेक्ट पड़ेगी। मीन्स कि इसके ऊपर कोई छत नहीं है बालकनी के। तो अगर आपने चाहे कि सिर्फ बारिश में भरने होंगे तो आपको अंदर ही खड़ा होना पड़ेगा बालकनी का दरवाज़ा खोल के। और ये बालकनी काफ़ी बड़ी थी, इतनी छोटी नहीं थी, बस लकड़ी का काम हुआ है। और थोड़े से पाँव वगैरह लग के ना, लकड़ी है ना तो ख़राब हुआ है। बाकी जी बाहर चलते हैं। बालकनी काफ़ी बड़ी है, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल वैसी जैसी हमारे घर में है। सिटिंग एरिया है ये और साथ में ये कमरा है एक। अब बाहर वाली साइड पे जो है ना वो है कॉरिडोर, छोटा सा कॉरिडोर है। और इसके इस साइड पे ना एक कमरा और है। मैंने पूछा ये क्या है, तो किचन किधर है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो कमरा है ना इसी का आपको किचन बना के देंगे इसी के अंदर। और ये कितना मिनी किचन है। मैंने कहा कि मैं तो पहले ही छोटे किचन में गुजारा कर रही हूँ, मैं चाहती थी कि जब मैं घर चेंज करूँगी तो मुझे बड़ा किचन देखने को मिलेगा यूज़ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे भी छोटा किचन। तो यहाँ पे जी अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, देखते हैं वहाँ पे क्या क्या सेटअप लगा हुआ है और कितनी जगह हमारी अरेंज में है। जो लोग मुझे शुरू से देखते हैं उनको पता है कि मेरा घर कितना बड़ा है, बल्कि मुझे कमेंट्स भी आते हैं। अक्सर मैं कहती रहती हूँ कि हम लोग घर ढूंढ रहे हैं, घर ढूंढ रहे हैं। तो वो कहते हैं कि आप अपना घर क्यों छोड़ रहे हो, आपको इतना प्यारा गार्डन मिला हुआ है घर के बिल्कुल सामने। मतलब कि इतना प्यारा व्यू जो हमारे घर के है ना वो किसी किसी को मिलता है। और ऊपर से पार्किंग एरिया भी, यहाँ पे पार्किंग एरिया का भी बहुत बड़ा इशू है। आपने गाड़ी जो है ना वो बिल्कुल घर के आगे नहीं पार्क करनी, घर के अंदर भी नहीं लेके आ सकते। आपको गाड़ी जो है वो पार्क करनी पड़ेगी दूसरे स्ट्रीट में जाके, रेवे है पास में, उसकी पार्किंग में जाके, ठीक है। यहाँ पे आपको दिन में पार्किंग जो है ना वो बदलनी पड़ेगी हर 1 घंटे के बाद। बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई। उसके अलावा जी ऊपर और नीचे वाला फ्लोर हमें कह रहे हैं कि आपको देना है, बल्कि ग्राउंड फ्लोर पे तो बिल्कुल भी फ्लोर नहीं है, सेकंड और थर्ड फ्लोर है। मतलब वॉशरूम में जाना है तो ऊपर जाना है और अगर खाना बनाना है तो हमने नीचे आना है।
तो बच्चों वाले घर में ये वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती, ऊपर से सीढ़ियाँ जाना आना। और वो खुद भी बता रहा था कि मेरा बेटा जो है ना यहाँ से रिड़ता हुआ नीचे आया था। ये चीज़ पहले नंबर पे बुरी लगी है मुझे वहाँ पे। शहर में घर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। हम लोगों ने कब की एनमेल्डिंग करवाई हुई है, लेकिन कहीं से अभी तक जवाब नहीं आया, क्योंकि 3 से 4 कमरों का घर जो हमें चाहिए। शहरों में जब भी आपको घर मिलेगा तो ऐसा ही होगा, एक कमरा या एक वॉशरूम और एक सिटिंग एरिया नीचे होगा और ऊपर भी बिल्कुल सेम टू सेम सिचुएशन होगी। इससे ज़्यादा बड़ा घर आपको नीचे ग्राउंड फ्लोर पे नहीं मिल सकता, लेकिन जो मेरा घर है वो बड़ा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह ग्राउंड फ्लोर पे है। तो इस तरह की चीज़ें फिर आपको कम ही मिलती हैं शहरों में। इस घर का किराया जो है उन्होंने हमें 1150 रुपये बताया है, जबकि जिस घर में हम लोग रह रहे हैं 800 यूरो किराया दे रहे हैं, जबकि वो घर बड़ा भी है, ग्राउंड फ्लोर भी है, पार्किंग एरिया भी है और फिर गार्डन भी है। और 2 से 3 जो है पार्टी एरियाज भी हैं। एक हमारा बिल्डिंग के ऊपर है, ओबियसली वो फर्निश्ड है, बीच में किचन इंक्लूडेड है, बीच में डाइनिंग एरिया है, उसके अलावा बर्तनों धोने वाली मशीन है, फ्रिज है और पूरा प्रॉपर किचन बना हुआ है। और एक जो मतलब पार्टी एरिया है वो हमारे सामने है, बिल्कुल 2 बल्कि हैं, वहाँ पे लकड़ी के बने हुए हैं, वहाँ पे भी पूरा डाइनिंग टेबल का इंतज़ाम है। आप ग्रिल करो, मज़े करो, जो मर्जी करो, चिल करो, ठीक है। तो वहाँ पे तो ऐसी कोई सहूलत भी नहीं है और इतना किराया भी है। खैर किराए की बात छोड़ें, मसला सिर्फ ये है कि बच्चों वाले घर में ना सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे आपस में सीढ़ियों से एक दूसरे को गिरा दें तो हम नई मुसीबत में पड़ जाएं। बच्चों को आजकल छुट्टियां हुई हुई हैं बड़ों को, तो हम सोच रहे थे कि इसी दौरान ना घर हमें कोई मिल जाए अच्छा सा और हम शिफ्टिंग कर ले यहाँ से। शिफ्टिंग करना भी कोई आसान काम नहीं होता, आपने पहले एडवांस देना होता है। घर में कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो फेंकने वाली होती हैं, जो हम लोग फेंकें और फिर नई जो है वो हम लोग खरीदें, और ऊपर से सामान की सारी शिफ्टिंग करनी होती है। घर को आपने बिल्कुल रेडी साफ सुथरा करके देना होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे टाइम लग जाता है इन चीज़ों में। और घर में जो आपने तोड़ फोड़ की हुई है वो भी आपने बिल्कुल सही करवा के देनी है। अगर नहीं सही करवा सकते तो आपने उनको पैसे दे देने हैं, और अगर आप ना भी दोगे ना पैसे तो वो खुद ही आपसे निकलवा लेंगे किसी भी तरीके से और कह देंगे कि आपने इतनी इतनी चीज़ें ख़राब की हैं और इसके हमें पैसे दे दो। आपके घर में वो बिल आ जाता है जहाँ भी आप जाओगे, लेटर बॉक्स की सूरत में। बड़ी टेंशन में हूँ, परेशान हूँ, क्या करूँ। यहाँ से घर छोड़ा तो फिर वहाँ पे जाके ऊपर नीचे वाला सिस्टम है, जस्ट नहीं कर पाऊँगी, परेशान रहूँ करूँगी, फ़ायदा कोई नहीं है। इस तरह का व्यू कहीं भी नहीं मिलता। और फिर अगर कस्बे में रहती हूँ तो बच्चों को ज़्यादा हस्बैंड स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे और ओबियसली यहाँ से फिर आगे निकलना है, हमेशा यहीं पे फंस के नहीं रहना। आप कोशिश करोगे तो फिर यहाँ से निकल सकते हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं निकल सकते, क्योंकि जब से मैं आई हूँ तकरीबन 4 साल हो गए हैं यहीं पे रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे घर बहुत पसंद है पर्सनली भी। काश इस तरह का कोई घर हमें सिटी में मिल जाए। हस्बैंड रात को 1 बजे आते हैं, सुबह 7 बजे बच्चों को लेके जाते हैं, फिर उधर से 2 बजे वापस लेके आते हैं, 3:30 बजे वो काम पे चले जाते हैं, फिर रात को इसी तरह वो लेट आते हैं 1 बजे 2 बजे, फिर सोते हैं और फिर सुबह उठ के बच्चों को छोड़ने जाते हैं। मतलब बहुत टफ रूटीन हो चुकी हुई है, वो बहुत बेजार हो चुकी हैं। लेकिन बच्चों को हम स्कूल में बस में नहीं भेज सकते क्योंकि 2 बसेस चेंज करनी पड़ती है और उसके बैगेज भी इतने ज़्यादा हैवी होते हैं और हम भी बच्चों पर इतना बोझ नहीं डालना चाहते। और बस इसी परेशानी की वजह से हम लोग फ़ौरन से फ़ौरन घर चेंज करना चाहते हैं। और घर मिलने भी इतने मुश्किल हो चुके हैं ना कि आप सोचो ही मत कि बड़ी फैमिली वालों को जल्दी ईजीली घर मिल जाएँ। आप सब भी प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि फैसला करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। जी जी, आ गए हो ईसा, आ गए हो, फजर आ गए हो, चलो ठीक है, चलो ठीक है, अब शोर ना करो।